विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के साधनपाद के सूत्र संख्या 13 पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें कर्मफल व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। महर्षि ने क्लेशों के प्रसंग में कर्मफल व्यवस्था को लाया, क्योंकि ये क्लेश ही कर्मों को फल की तरफ उन्मुख करता है। कहने का तात्पर्य है कि क्लेश मूलक जो कर्म हैं, वाणी से, शरीर से और मन से, वही व्यक्ति को बंधन में डालते हैं, शरीर आदि का, शरीर और संसार का हेतु बनता है। जिस कर्म के मूल में क्लेश नहीं है, अर्थात जो निष्काम कर्म है, जो राग द्वेष से रहित होकर के कर्म किए जाते हैं, वो कर्म फलोन्मुख नहीं होता, विपाक को प्राप्त नहीं होता। और विपाक को प्राप्त न होने के कारण जो 3 फल बताए, जाति, आयु और भोग, इन तीनों की प्राप्ति जो क्षीण क्लेश वाला है, यानी कि जिस योगी का क्लेश दग्ध बीज हो गया है, ऐसे दग्ध बीज भावापन्न जो योगी हैं, उनका कर्म आगे फल देने वाला नहीं होता। तात्पर्य है कि वो बंधन में नहीं आता। फल का मतलब यहाँ पर 3 ही हैं, जाति, आयु और भोग से। लेकिन जिनके कर्म क्लेश मूलक हैं, वर्तमान में क्लेश बना हुआ है, उन्होंने अपने क्लेशों को या तो क्रियायोग के द्वारा तनु करते हुए और फिर तत्वज्ञान के द्वारा उसको दग्ध बीज नहीं किया है, तो उनके लिए तो ये कर्म आगे बंधन के कारण बनेंगे, शरीर और संसार की तरफ उनको ले ही जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर महर्षि ने कहा सूत्र संख्या 13 में कि सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा, यानी क्लेश मूल में होंगे। जिन कर्मों के मूल में क्लेश होने पर उसके 3 विपाक होंगे, फल होंगे, जाति, आयु और भोग। अब जैसा कर्म होगा ये भगवान की व्यवस्था के अनुरूप होता है, हम इसका ठीक ठीक निर्धारण नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी कुछ निर्धारण करने का प्रयत्न भाष्यकार के द्वारा, महर्षियों के द्वारा किया गया है। और उसमें ये कहा जाता है कि यदि पुण्य कर्म है तो सुख होगा, और यदि पाप कर्म है तो दुख होगा। यानी कि दुख का हेतु पाप है और सुख का हेतु पुण्य है। यदि किसी की आयु, जाति और भोग, इन सब में सुख देखा जा रहा है, अधिकतम सुख देखा जा रहा है, तो वहाँ कल्पना करनी पड़ती है कि इसके प्रारब्ध में पुण्य कर्म है। और जिसको दुखित देखा जाता है उसको कहा जाता है इसके प्रारब्ध में पाप कर्म है। तो इस प्रकार से पुण्य और पाप से सुख दुख होते हैं, और सुख दुख को देख करके, सुख दुख रूपी कार्य हैं, क्योंकि ये पुण्य पाप के कार्य हैं, तो उन कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है। तो ये कर्म जो है इसकी विचित्र गति है, भाष्यकार ने कहा है, परंतु इस विचित्र गति को भी समझने के लिए हम इसको विभाग करके समझते हैं। और जैसा कि हमने इसको श्याम पट्ट पर भी दर्शाया है कि कर्म जो है वह 3 प्रकार का है मुख्य रूप से। वैसे तो प्रधान रूप से कर्म एक ही प्रकार का होता है, परंतु सुविधा के दृष्टिकोण से हम इसको 3 विभाग में बांटे हैं। जैसे कर्म, ये प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म। वैसे मुख्य रूप से क्रियमाण कर्म होता है, जहाँ से हम कोई भी चीज़ प्रारंभ करते हैं समझने के लिए, तो क्रियमाण कर्म से करते हैं। क्रियमाण का मतलब कि जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं, वो हमारा वर्तमान कर्म जो है उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। अब ये क्रियमाण कर्म ही, देखिए इधर हमने एक आलेख के द्वारा इसको समझाया है कि ये क्रियमाण कर्म है मान लीजिए, और इधर एक संचित कर्म है और ये प्रारब्ध कर्म है। इसमें भी 3 चीज़ें हैं, प्रारब्ध, क्रियमाण, संचित। प्रारब्ध, क्रियमाण, संचित को थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आपको ये समझने में आसानी पड़ेगी। क्रियमाण को हमने बता दिया कि जो कर्म वर्तमान जन्म में अभी हम कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा शरीरेण, वो कर्म क्रियमाण कहलाते हैं। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमने पूर्व जन्म से लेकर आते हैं,
यानी कि पूर्व जन्म में जो कर्म हमने किया है उसके फलस्वरूप ये शरीर मिला है। तो ये शरीर जिस कर्म का फल है उस कर्म को हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। जो अभी वर्तमान में उसके 3 फल बताए गए हैं, जाति, आयु और भोग। तो प्रारब्ध यानी कि भाग्य, वो भाग्य पूर्व कर्म के होता है, यानी कि पूर्व जन्म में हमने करके आते हैं वो कर्म, और वो कर्म जब फलोन्मुख होता है तो उसका परिणाम ये शरीर होता है, और उस शरीर से संबंधित आयु है और भोग है। तो जो पूर्व से नियत कर्म हैं, जो अभी फलोन्मुख हो चुके हैं, जिसका फल जाति, आयु और भोग के रूप में प्रारंभ हो चुका है, ऐसे कर्म को हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और इससे इतर जो होता है संचित कर्म। संचित कर्म वह कर्म की राशि है जहां से सारे कर्म संचित रहते हैं, अपरिपक्व रहते हैं, और उसी संचित कर्म से ये प्रारब्ध कर्म भी निकलते हैं। यानी कि संचित कर्म जन्म जन्मांतर के जो हमारे द्वारा अर्जित एक पुण्य राशि या पाप की राशि है, उसमें दोनों होती है संचित। ये जो भी कर्म है उसमें जो है दोनों सम्मिलित होंगे, पुण्य पाप दोनों होंगे इसमें। तो वह जो प्रारब्ध से इतर है, भिन्न है, जो अभी अपरिपक्व है, अभी फलोन्मुख नहीं है, क्योंकि फल देने के लिए सारे कर्म एक साथ फल नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास अनादिकाल से असंख्य कर्म हैं, और उस असंख्य कर्म को भोगने के लिए फिर असंख्य जन्म भी लेना पड़ता है। इसलिए एक जन्म में सारे के सारे पूर्व के कर्म संभव नहीं है फल के रूप में, और वह अनंत रूप में है, उसके भी कोई गिनती नहीं है कितने हैं, असंख्य मात्रा में वो हमारे संचित कर्म हैं। और उन्हीं अनंत संचित कर्मों में से कुछ कर्म की राशि, कर्म के गट्ठर के रूप में जो परिपाक होता है, भगवान उसको फल देने के लिए जब प्रवृत्त करते हैं, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। यानी कि संचित से कर्म निकल करके प्रारब्ध रूप लेता है, और जब प्रारब्ध रूप लेता है तो उससे ये जन्म होता है। वो चाहे जन्म देव योनि में हो, तिर्यक योनि में हो, अथवा मनुष्य योनि में हो, ये तीनों प्रकार से होता है। यानी कि जन्म का कारण जो है साक्षात रूप से ये प्रारब्ध ही है, और यह प्रारब्ध जो है संचित से निकल करके आता है। संचित एक विशाल कर्म राशि है, उसी विशाल संचित कर्म राशि जिसे सागर की भांति आप समझ लीजिए असंख्य हैं, उन्हीं से थोड़ा थोड़ा जब परिपक्व होता है तो उसी थोड़े कर्मों के परिपाक के रूप में, फल के रूप में ये हमारा शरीर दिख रहा है, और इसकी आयु है और इसमें भोग है। तो संचित जो है अनादि कर्म राशि है, जो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, अभी फल की तरफ उन्मुख नहीं है, वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अभी जो हमें फल मिल रहा है वो अपने प्रारब्ध का मिल रहा है, जो संचित से ही निकला है और फलोन्मुख हो चुका है। तो वो कर्म जो प्रारब्ध से इतर है, शेष हैं, बचे हुए हैं, अपरिपक्व कह लीजिए उसको, अभी विपाक को प्राप्त नहीं हुआ है, फलोन्मुख नहीं हुआ है, तो ऐसे जो फलोन्मुख नहीं हुए कर्म जो प्रारब्ध से शेष है उसको संचित कहते हैं। तो ये 3 प्रकार से, लेकिन ये मूल रूप से प्रारब्ध और संचित कर्म भी क्रियमाण पर ही आश्रित रहता है। जैसे ये क्रियमाण कर्म हो गया, वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं, अब ये वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं ये 2 प्रकार से होगा, जिसको पूर्व सूत्र में महर्षि ने कहा क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय, कि जो क्लेश मूलक कर्माशय होते हैं वो दृष्ट और अदृष्ट जन्म में फल देने वाले होते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए कर्माशय है हमारा, क्रियमाण कर्म है। अब क्रियमाण कर्म हम कर रहे हैं, इसी क्रियमाण कर्म के 2 फल होंगे, 2 रूप ले लेगा। या तो ये संचित में चला जाएगा, यानी कि संचित में चला जाएगा तो ये स्टोर हो जाएगा, अथवा ये इसी जन्म में फल देगा। तो ये कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो संचित में चले जाते हैं, क्योंकि सारे कर्मों का फल एक जन्म में नहीं मिल पाता। हम जो भी कर्म करते हैं पुण्य पाप, वो सब के सब नहीं मिल सकते, क्योंकि हम कर्म बहुत करते हैं, और कुछ कर्म प्रारब्ध के रूप में पहले से भी नियत होते हैं, और कुछ हम यहाँ भी करते हैं, इसलिए वो आयु कम पड़ जाती है। इसलिए कुछ कर्म जो है जो वो फल नहीं दे पाते, वो संचित में चले जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और जो कर्म पहले से नियत है वो प्रारब्ध है, और इस जन्म में भी हम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उसका भी फल मिलता है, तो वह क्रियमाण कर्म ही प्रारब्ध में आकर के मिल करके इसी जन्म में फल दे देता है। यानी कि जो कर्म दृष्ट जन्म वेदनीय है, इसी जन्म में फल देने वाला है, वह प्रारब्ध में मिल जाएगा, प्रारब्ध में मिल करके फलोन्मुख हो जाएगा, फल दे देगा। और जो इससे इतर है, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हम फल के रूप में इस जन्म में नहीं भोग पाते, वो संचित में चले जाएंगे।
तो इसके दो विभागों, क्रियमाण के दो विभागों के, ये संचित में चला जाता है और प्रारब्ध में भी चला जाता है। उधर से संचित कर्म भी प्रारब्ध के रूप में आता रहता है कि संचित से भी प्रारब्ध बनता है और क्रियमाण जो है वो भी प्रारब्ध के तरफ जाता है। तो ये क्रियमाण मुख्य है, मुख्य, क्योंकि एक कर्म को समझने के लिए हम कहीं एक जगह से प्रारंभ करते हैं, तो हम क्रियमाण से यहाँ समझे तो क्रियमाण संचित की तरफ भी जाता है और प्रारब्ध में मिल करके इसी जन्म में, प्रारब्ध का मतलब जो प्रारब्ध से जो फल होगा उसका फल होगा 3, जाति, आयु, भोग, जो अभी सूत्र संख्या 13 में महर्षि ने कहा जाति आयु होगा। तो जाति, आयु और भोग, अब यहां पर जब हम वर्तमान कर्म कर रहे हैं, अब वर्तमान कर्म कर रहे हैं तो उससे जो फल मिलने वाला है वो तो प्रारब्ध में जा करके मिल करके फिर फल दे देगा। यानी कि जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो प्रारब्ध में मिलकर ये फल देगा, क्योंकि फल देने के लिए प्रारब्ध कारण है, तो उसको हम इसी में मान लेते हैं, अंतर्भावित कर लेते हैं। क्योंकि जो भी हमारा कर्म हो रहा है वह एक फलोन्मुख, क्योंकि कर्म होगा, कर्म तो नष्ट हो जाता है, हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, तो नष्ट होने के बाद फल तो बाद में मिलता है, इसलिए उसको चित्त में मानना पड़ता है। तो वो प्रारब्ध में हम मानते हैं कि प्रारब्ध में अंतर्भावित हो जाएगा। प्रारब्ध का मतलब कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम लेकर आते हैं और इस जन्म में भी कुछ कर्म करते हैं, तो जो लेकर आए हैं वो प्रारब्ध होता है और जो हमने किया है वो भी प्रारब्ध में आकर के मिल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो क्रियमाण कर्म है, ये पुरुषार्थ है, ये प्रारब्ध को भी बदल सकता है, क्योंकि प्रारब्ध तो कुछ फिक्स है, पहले से नियत है। अब इसमें हम मिला रहे हैं, तो मिला रहे हैं तो ये बदल भी सकता है। यदि इसमें पुण्य कर्म ज़्यादा हो और पाप कर्म मिला रहे हैं ज़्यादा, तो इसमें जो है अंतर आएगा। यदि पाप कर्म ज़्यादा है, पुण्य कर्म मिला रहे हैं इसमें क्रियमाण के द्वारा, तो भी यहाँ बदल सकता है प्रारब्ध, और उसका फल जो है जाति आयु भोग के रूप में होगा। लेकिन जाति आयु भोग के रूप में जब होगा तो वहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए कि जो क्रियमाण फल दृष्ट जन्म वेदनीय होगा, या तो आयु को देगा या भोग को देगा। जाति तो नहीं बदलेगी, क्योंकि जन्म तो हो चुका है, जन्म हो चुका है, तो इसी जन्म के जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म के फल, तो अब ये तो नहीं हो सकता कि जाति बदल जाए, यानी योनि ही बदल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो योनि तो नहीं बदलेगी, अपितु या तो आयु बदलेगी अथवा भोग बदलेगा। या तो आयु घटेगी अथवा बढ़ेगी, या भोग घटेगा बढ़ेगा। भोग मतलब सुख और दुख, या तो बढ़ेगा अथवा घटेगा। तो जैसा हम क्रियमाण कर्म मिला रहे हैं, पुण्य कर्म मिला रहे हैं, तो आयु बढ़ेगी और भोग सुख होगा। यदि पाप कर्म मिला रहे हैं हम इसमें क्रियमाण के द्वारा प्रारब्ध में, तो आयु घटेगी और भोग में दुख बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये क्रियमाण के हमने संचित और प्रारब्ध से दिखा दिया। और कुछ कर्म जो है पेंडिंग में चले जाते हैं, वो संचित में चले जाते हैं, और वो संचित बाद में, ये जन्म जब बीत जाएगा, ये आयु पूरी हो जाएगी, देह त्याग के बाद जो है इस संचित कर्म से फिर प्रारब्ध तैयार होगा, और उस प्रारब्ध के बाद फिर दूसरा जन्म मिलेगा, और उसमें भी ये 3 चीजें होगी, जाति, आयु और भोग। तो इस प्रकार से दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय, तो कर्म के 2 भेद बताए। अब इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए कि ये जो कर्म हैं, क्रियमाण कर्म, दृश्य जन्म वेदनीय नियत विपाक होते हैं, अदृष्ट जन्म वेदनीय इसमें नियत अनियत दोनों विपाक होते हैं। जैसे हमने वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ में दृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक वाला होगा, जो कि ये होगा दृष्ट जन्म वेदनीय, मतलब इसी जन्म में जो फल देने वाला कर्म है वो नियत विपाक वाला। नियत मतलब उसका निश्चित है कि वो जाति आयु भोग में से या तो आयु को देगा अथवा भोग को देगा। 2 को भी दे सकता है, दोनों में से 1 को भी दे सकता है, ये सब भगवान के ऊपर निर्भर है। तो दृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक है ये, कौन से? इस जन्म में फल देने वाले। अब एक होता है जो संचित कर्म, ये जो क्रियमाण से संचित बना था, उसको कहते हैं अदृष्ट जन्म वेदनीय। अदृष्ट जन्म वेदनीय का मतलब कि वो अब आगे फल देगा। अब जब आगे फल देगा तो उसके भी 2 विभाग होते हैं, एक तो अनियत विपाक के रूप में और एक नियत विपाक के रूप में। तो नियत विपाक के रूप में तो प्रारब्ध हो जाता है, अदृष्ट जन्म यानी कि संचित कर्म से जो निकलता है, एक तो प्रारब्ध निकलता है और एक कुछ शेष संचित के रूप में रह जाता है। अब जो है नियत विपाक का मतलब प्रारब्ध हो गया, वो यही व्याख्या समझ लेनी चाहिए यहाँ से, जाति आयु भोग वाली। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जो संचित कर्म में अनियत विपाक होते हैं, अनियत विपाक का मतलब कि अभी उसका समय नहीं आया है, अभी अपरिपक्व कर्माशय है संचित के रूप में। संचित के रूप में जो कर्माशय होते हैं उसको अपरिपक्व कहते हैं, क्योंकि वो अभी फलोन्मुख नहीं होता है। और जो फल
दे रहा है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, और वो परिपक्व को उसको बोलते हैं कि विपाक को प्राप्त हो रहा है, वो फल की तरफ उन्मुख है। तो इसलिए ये नियत विपाक और अनियत विपाक के रूप में ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो संचित कर्म जो है अनियत विपाक वाला होता है, यानी कि अभी अपरिपक्व है, अभी उसका समय नहीं आया है। समय आया है प्रारब्ध का, क्योंकि जो भी वर्तमान में फल मिलता है वो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, और उसी प्रारब्ध में हम अपने पुरुषार्थ को भी मिला करके प्रारब्ध को घटा बढ़ा देते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा समझना है आपको कि अनियत विपाक वाले जो संचित कर्म हैं, इसकी 3 गति बताई है शास्त्रकारों ने। व्यास भाष्य में कहा कि इसकी 3 गति होती है, यानी कि जो संचित कर्म है उसकी 3 गति होगी। एक तो होगा कि वो नाश हो जाएगा। यदि हम वर्तमान कर्म जो क्रियमाण कर रहे हैं, और क्रियमाण में जो है, क्योंकि क्रियमाण दोनों तरफ जा रहा है, ये मैंने तीर का निशान दिया है कि क्रियमाण दोनों तरफ जा रहा है, संचित में भी मिल रहा है, प्रारब्ध कर्म में भी मिल रहा है। तो ये जो संचित में मिल रहा है क्रियमाण कर्म, यदि संचित में हम मिला रहे हैं अधिक से अधिक पुण्य कर्म को, तो वो पाप कर्म को नाश कर देगा। ये नाश होना जो लिखा है, पुण्य से पाप का नाश हो जाएगा। यदि हम इसमें पाप मिला रहे हैं संचित कर्म में, तो हमारे पुण्य का नाश कर देगा। यानी कि प्रधान पाप कर्म जो है अप्रधान पुण्य कर्म को नष्ट कर देता है, और प्रधान पुण्य कर्म अप्रधान पाप कर्म को नष्ट कर देता है। इस प्रकार से ये नाश होना कहा गया है। यानी कि संचित कर्म को हम जो है नाश भी कर सकते हैं, पाप कर्मों को अधिकतर पुण्य कर्म करके नाश कर सकते हैं, और पुण्य कर्म को भी हम पाप कर्मों से नाश करते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर। तो वो संचित नष्ट भी हो जाते हैं, मतलब बिना फल दिए नष्ट हो जाएंगे, बिना फल दिए नष्ट हो जाएंगे। वो विरोधी हैं, क्योंकि पाप पुण्य दोनों विरोधी कर्म हैं, तो दोनों विरोधी एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, तो ये नाश हो जाता है। दूसरा होता है कि क्षीण हो जाना। क्षीण का मतलब ये होता है कि प्रधान कर्म में मिल जाना। कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि जैसे प्रधान और अप्रधान कर्म समझ लीजिए। प्रधान कर्म का मतलब कि जिसमें तीव्र संवेग के द्वारा प्रधान रूप में, यानी कि अधिकता की दृष्टि से जो कर्म हो, यानी अधिकता की दृष्टि से यदि पाप कर्म हो तो प्रधान कहलाएगा, यदि अधिकता की दृष्टि से और तीव्र संवेग से पुण्य कर्म किया गया है तो वो पुण्य कर्म कहलाएगा। ये संचित की बात है। अब यह है कि यदि प्रधान कर्म पुण्य होगा और संचित में पाप ही हो, क्योंकि संचित जो है कर्म तो होते हैं मिले जुले, पुण्य पाप सबके मिश्रण होते हैं, केवल पुण्य केवल पाप ऐसे कर्माशय में नहीं होते, कर्माशय में पुण्य पाप सब होते हैं। तो यदि मान लीजिए कि हमारे कर्माशय में जो संचित कर्म है उसमें पाप कर्म है अप्रधान रूप से, और प्रधान रूप से हमने पुण्य कर्म कर दिया तीव्र संवेग से, तो अब क्या करेगा कि वो जो पाप कर्म है वो अलग से फल नहीं देगा, वो अलग से फल दुख रूप में नहीं देगा, अपितु क्या कर देगा कि प्रधान कर्म के साथ मिल जाएगा। यानी कि पुण्य रूपी प्रधान जो कर्म है उसके साथ मिल करके फल क्या देगा, अलग से दुख रूपी फल ना दे करके सुख में थोड़ा सा कटौती कर देगा। क्योंकि नियम तो ये कहता है कि पाप कर्म का फल दुख होगा, परंतु यहां पर दुख अलग से नहीं मिलेगा, जितना अपेक्षित उसको फल मिलना था सुख के रूप में उतना ना मिलकर थोड़ा सा कटौती कर देगा, वही पाप कर्म का अपना फल हो जाएगा। इसलिए वहां पर अलग नहीं दिखाई देगा, अलग दुख के रूप में दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही पाप कर्म को भी समझना चाहिए कि यदि यहां तो प्रधान पुण्य कर्म है, यदि प्रधान पाप कर्म है और अप्रधान रूप से उसमें पुण्य कर्म है, तो वो पुण्य कर्म जो है पाप कर्म के साथ मिलकर के फल दे देगा। क्या देगा, वो ज्यादा दुख न देकर थोड़ा कम दुख दे देगा, ऐसा करेगा, लेकिन अलग से वहां सुख नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रधान कर्म में मिल जाना, उसी को यहाँ पर क्षीण होना कहा गया है। और तीसरा जो है इसकी गति है चीरकाल तक पड़े रहना। चीरकाल तक पड़े रहना का मतलब कि यदि कोई तीव्र संवेग से पुण्य कर्म अपने संचित में इकट्ठा कर रहा है, तो जो उसके पूर्व में, क्योंकि संचित में तो बहुत सारे सब कर्म है, पाप भी है उसमें, यदि कोई तीव्र संवेग से और श्रद्धापूर्वक निरंतरता के साथ अपने संचित कर्म में पुण्य कर्म को मिला रहा है, तो जो पाप कर्म है वह दब जाएगा। दब जाएगा मतलब चीरकाल तक पड़ा रहेगा, दब जाएगा। दब जाएगा मतलब वो भी आगे फल अभी देगा लेकिन अभी नहीं देगा। ऐसे ही यदि कोई तीव्र संवेग से इसमें पाप कर्म मिला रहा है संचित कर्म में,
तो उसमें पुण्य कर्म भी है संचित कर्म में, वह पुण्य कर्म जो है दब जाएगा, पाप पहले फलोन्मुख होगा। जब समय आएगा उसको उचित समय आएगा, किस रूप में? उचित समय प्रारब्ध के रूप में आएगा, क्योंकि संचित से ही प्रारब्ध निकलते हैं। तब उस समय जो होगा वो उसको साइड में कर देगा। जिस प्रकार से अब मान लीजिए कि वो पहले से पड़ा हुआ है, नियम तो ये कहता है कि जो पहले कर्म है वो पहले फल देंगे। पूर्व में यदि पाप कर्म है लेकिन उसने वर्तमान में पुण्य मिला दिया, ज्यादा तीव्र वेग से मिला दिया, बहुत मात्रा में मिला दिया, अब वो भले ही पहले से पाप कर्म हुआ है लेकिन वो फल नहीं देगा, क्योंकि प्रधान हो गया, अब पुण्य प्रधान हो गया, इसलिए पुण्य को पहले समय मिलेगा, जगह मिलेगा फल देने के लिए। जिस प्रकार से कोई रास्ते में गाड़ी लगी हो, बहुत सारे ट्रैफिक लगा हो, इंतजार करते हैं लोग कि भाई जैसे ही खुले हम जाएं, वैसे में कोई पीछे से आता है वीवीआईपी व्यक्ति, तो सबको हटा करके उसको जाने दिया जाता है आगे कि भाई ये प्रधान व्यक्ति है, आप अब प्रधान है, ये प्रधान है, इसलिए प्रधान को पहले समय दिया जाता है। यदि प्रधान का मतलब यहाँ पर तीव्र संवेग के साथ है, निरंतरता के साथ है, वो जो भाष्य में विगत कक्षा में आया था। तो इस प्रकार से यदि प्रधान पुण्य कर्म है तो पाप को ढकेल देगा पीछे, पेंडिंग में डाल देगा, और कब तक रहेगा इसका कोई अब भगवान ही निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार से पाप भी पुण्य को ढकेल देगा। यदि प्रधान रूप से पाप कर्म किया गया है तो भी पुण्य को पीछे ढकेल देगा, वो पेंडिंग में पड़ा जाएगा, चिरकाल तक पड़ा रहेगा। अब चिरकाल कितना भी समय हो सकता है, यदि लगातार वो कई जन्मों तक यदि पुण्य ही पुण्य करते रहे तो पाप दबे ही रहेगा उसका। लेकिन जैसे ही बीच में यदि परमात्मा बस कोई पाप कर्म करता है तो वह पाप कर्म फिर अपना समय पाकर के उसके साथ मिलकर फिर फल देने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कर्म हैं ऐसे तो बड़े विचित्र है, लेकिन महर्षि ने इसको समझाने का प्रयत्न किया है और कहा है कि जो संचित कर्म है इसको हम नष्ट कर सकते हैं। बाकी जो प्रारब्ध कर्म है वो नष्ट तो हो भोग से ही होगा। ये जो जाति आयु भोग है और ये भी, इसमें भी जो भोग है यही मुख्य है। ये भोग में सुख दुख है, सुख दुख रूपी भोग ही यहाँ पर तो मुख्य है, और भोग के लिए ही ये आयु है और आयु के लिए जाति है, क्योंकि आयु एक समय बिना जाति के नहीं मिलेगी, बिना योनि को नहीं मिलेगी, और इस आयु के आधार पर ही भोग होगा। तो मुख्य रूप से तो भोग ही है, सुख दुख को भोगना ही यही मुख्य तात्पर्य है। तो इस प्रकार से जो है सुख दुख जो है वह व्यक्ति भोगता है तो उन प्रारब्ध कर्मों का नाश हो जाता है। तो प्रारब्ध कर्मों के नाश तो भोग से होता है, इसके लिए तो कोई अलग मार्ग नहीं है, उसको भोगना ही पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्ष्यते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। तो भोग से ही नाश होते हैं प्रारब्ध कर्म के, लेकिन संचित कर्म में ऐसा नियम नहीं है। संचित कर्म में ये नियम है कि वो नाश भी हो सकता है, क्षीण भी हो सकता है, यानी कि प्रधान कर्म में मिलकर के अपना फल देगा, अथवा चिरकाल तक पड़ा रहेगा, लंबे समय तक पेंडिंग में रहेगा। ये संचित कर्म के विषय में नियम है। और एक दूसरा नियम है कि ये तो इस दृष्टि से कर्म की दृष्टि से बात की गई। ज्ञान की दृष्टि से यदि बात करें तो यदि ज्ञान हो जाए तो समस्त कर्मों का नाश हो जाएगा। भोग से तो प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गए, भोग से प्रारब्ध कर्मों का नाश हो गया, और ज्ञान से समस्त संचित कर्म भस्म हो जाएंगे समस्त। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो इधर प्रारब्ध नष्ट हो गया, इधर संचित हो गया, और एक क्रियमाण कुंठित हो जाएगा, ये क्रियमाण भी नष्ट हो गया, ये भी अब संचित की तरफ नहीं जाएगा और नहीं प्रारब्ध की तरफ जाएगा। इस प्रकार से समस्त कर्म मात्र का नाश हो जाने से, कर्म मात्र का नाश हो जाने से क्या हो जाएगा? सुख दुख रूपी ये जो चक्र है ये खत्म हो जाएगा। इसी को कहते हैं मुक्ति। अब ये मुक्त हो जाएगा। तो सर्व कर्मों के नाश से मुक्ति हो जाती है, लेकिन समस्त कर्मों का नाश केवल तत्व ज्ञान से होगा, भगवत साक्षात्कार से होगा, उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। बाकी थोड़े थोड़े रूप में तो हम नाश कर सकते हैं, लेकिन वो अथाह है, कितना हम नाश करेंगे। इसलिए यदि संपूर्ण रूप से भस्म करना है कर्मों को तो एकमात्र ये ज्ञान ही उपाय है। और यदि हम कर्म से कर्म को नाश करने की कोशिश करें वो नहीं हो सकती, क्योंकि इतने कर्म हैं कि अनंत कर्मों को नाश करने के लिए फिर अनंत और कर्म करने पड़ेंगे, अनंत काल लगाने पड़ेंगे, फिर तो कभी मुक्ति संभव ही नहीं है। इसलिए ज्ञानान मुक्ति ही बंधो विपर्यात, ज्ञान से ही मुक्ति है और कोई संभव नहीं। बाकी हम कर्म से कुछ घटा बढ़ा सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है,
लेकिन प्रारब्ध कर्म को तो भोगना ही पड़ता है। संचित कर्मों को हम वो 3 विधा से नाश कर सकते हैं, और सर्वांश में तो नाश ज्ञान से होता है। इस प्रकार से महर्षि ने ये मुक्ति का स्वरूप बताया। आगे इसको और हम विस्तार से समझेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।